दोस्तों, बड़ी दुखद खबर है हमारे देश के सिस्टम के लिए, क्योंकि सिस्टम के पालतू सिस्टम के लिए रात दिन भौंकने वाले एक एक करके भगवान को प्यारे होते जा रहे हैं। और भगवान से मेरी दुआ है कि इनको नरक में जो सबसे बुरी से बुरी सज़ा है वो दी जाए। हाँ, पता है कुछ लोग बोलेंगे कैसा इंसान है, किसी के मरने पे ऐसा बुरा बुरा बोल रहा है, किसी के मरने की खुशी मना रहा है, कैसा इंसान है, ज़रा सी भी इसके अंदर संवेदना नहीं है, ज़रा सी भी इसके अंदर इंसानियत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, कोरोना बम है और हर रोज मैंने आगाह किया था आपको कि ये जमाती सिर्फ देश के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी खतरा है जो इन्हें बचा। बेशर्मी, बेहयाई, बदमिजाजी, बददिमागी, ये 3 दिनों से बीमार चल रहे थे। शाम ये भारत रिपब्लिक के न्यूज़ एंकर विकास शर्मा थे, जिनका देहांत बहुत पहले हो चुका है। इनका डेथ हुआ है 4 फरवरी 2021 में कोरोना वायरस की वजह से। अब मैं पूछना चाहूँगा कि इनके घर पे कौन सा जिहादी गया था, कौन सा जमाती गया था। आप लोग बोल रहे हैं ना इनके भाई, आप लोगों को लगेगा कि मैं इनके मरने की खुशी मना रहा हूँ या ऐसा कुछ, तो नहीं भाई, मैं खुशी नहीं मना रहा हूँ। लेकिन जो हुआ है और जो इनके साथ हुआ है, जिसकी वजह से, जिस बीमारी की वजह से ये मरे हैं, अगर इन्होंने वक्त रहते हुए अपने प्रोफेशन का, अपने फ़र्ज़ निभाया होता, अपना जो इनकी ज़िम्मेदारी थी उसका 1% भी इन्होंने अगर उसकी ज़िम्मेदारी निभाई होती, तो आज जिस बीमारी की वजह से पूरा देश मर रहा है, देश के लोग मर रहे हैं, शायद वो भी इस बीमारी से नहीं मरते और उसी बीमारी से ये भी मरे हैं। लेकिन जब वक्त था अपना काम करने का, अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का, तब ये क्या कर रहे थे? तब ये सरकार की चाटुकारिता कर रहे थे। तब ये लोग सरकार की चाटुकारिता कर रहे थे। आप लोगों को पता हो तो इन लोगों ने किस तरह से सिस्टम की चाटुकारिता की हद पार कर दी थी। सिस्टम की हर नाकामी को, सिस्टम के हर बुरे काम को किस तरीके से इन लोगों ने डिफेंड किया था, सिस्टम को हर तरीके से बचाने की और उनका पक्ष लेने की पूरी कोशिश की थी। एक भी कोई भी गोदी मीडिया का ये आदमी, किसी ने भी सरकार से उसकी जिम्मेदारी या कोरोना क्राइसिस या कोरोना बीमारी के ऊपर एक भी सवाल नहीं किया था कि अगर ये चीज़ बढ़ जाती है या कुछ भी हो जाता है तो इसके आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके आगे क्या नतीजे होंगे, उसके लिए आपने क्या इंतजामात किए हैं, किसी ने नहीं पूछा था। बस हर कोई सिस्टम को बचाने के लिए, जो नया नाम दिया गया है हमारे देश की सरकार को, सिस्टम को बचाने के लिए हर इंसान ने रात दिन मेहनत की और हर तरीके से मुद्दे को भड़काने की और मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की। अगर इनमें से किसी एक ने भी अपना फ़र्ज़ निभाया होता, फ़र्ज़ तो छोड़ ही दो, इंसानियत के नाते ही अगर किसी ने अपना 1% भी इंसानियत दिखाई होती और सरकार से सवाल किया होता, तो शायद आज देश की हालत ये ना होती और खुद ये लोग उसी बीमारी से न मर रहे होते। लेकिन जिस बीमारी से पूरा देश जूझ रहा है, उस पे सवाल पूछने के बजाय इन लोगों ने बस कुछ ओहदे पाने के लिए, कुछ पैसे पाने के लिए, या जो भी आप मान लो, अपना ज़मीर बेच दिया, इंसानियत बेच दी, अपना रुतबा, अपना शोहरत, हर चीज़ इन्होंने बेच दी। किसके लिए? किसी की हिमायत पाने के लिए, या किसी से अपना काम निकलवाने के लिए, या सरकार के साथ अपने रिश्ते बनाने के लिए, जो भी बोल दो। कहाँ गया? आज हर चीज़ तो धरी रह गई ना, मर के चले गए, क्या साथ लेके गए? कुछ ही लोग होंगे देश के अंदर जो इनके जाने पे गम मना रहे होंगे या जिन्हें अफसोस होगा। बाकी आज की डेट में जो देश की हालत है, देश का 80% इंसान यही सोच रहा होगा कि ठीक मर गए साले, हमारे देश से एक तो कम से कम गंदगी साफ़ हुई। जो लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफ़रत भड़का रहे थे, लोगों के अंदर जो है तो फूट डाल रहे थे, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बांट रहे थे, शायद ही कोई इंसान होगा जो इनके मरने का अफसोस कर रहा होगा। और ऐसे हर एक, मुझे तो अभी इंतज़ार है, बहुत से ऐसे हैं,
मुझे तो लगता है कि हर एक वो जाएं, हर एक जो है ना कचरा देश से जो है ना जिस तरीके से आम पब्लिक मर रही है उसके ये भी जिम्मेदार है। इसलिए इनको जो है ना नरक में सबसे बुरी से बुरी सज़ा जो नरक में हो वो भी इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जो देश में जो हालत है, जो देश में लोग मर रहे हैं आज, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये भी हैं। और देश के सिस्टम के कुछ लोगों को मैं चाहूँगा कि इसी बीमारी से तड़प के मरे, ताकि उनको एहसास हो कि जो लोग, जो जनता झेल रही है ना वो क्या है, उन्हें एहसास हो इस चीज़ का। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप भी बताइएगा, और बी सेफ। बीमारी बहुत भयानक तरीके से और बहुत ही क्रूर रूप ले रही है। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।